हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द चार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वैद्युत धारा के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग अब उसके आगे की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये सभी अनसॉल्व के क्वेश्चन लिए गए हैं और चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को देखते हैं जो क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में सब बता दिया गया। तो देखिए धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 2023 में BW सेट में पूछा गया था। तो अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग आगे हल करते चलते हैं, देखते चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो याद रखिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक कुछ प्रतिरोध जोड़कर धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था और 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिख देंगे, हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिया था, अब ये कंप्लीट आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, व्हीट स्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। ए बी, ये ए और बी के बीच 100 ओम दिया है। बी सी, बी और सी के बीच 10 ओम दिया है। सी डी 5 ओम दिया है। ये देखिए सी डी 5 ओम दिया है। डी ए, डी ए देखिए 60 ओम दिया है। धारा मापी का प्रतिरोध 15। ठीक है, यहाँ पे जो धारा मापी का प्रतिरोध है 15 ओम है। तो हमसे पूछा क्या है, विद्युत धारा IG का मान। इस वाले में बहने वाले धारा का मान हमसे पूछा है। तो आइए ये क्वेश्चन को अब अच्छे से देखते हैं और हल करते हैं, इसको कैसे हल किया जाता है। तो अगर आप इसको देखें तो देखिए यहाँ पे इसका चित्र बनाया हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका नामकरण, बाकी इसमें कुछ नहीं किया। देखिए ये ऊपर यहाँ से जो टोटल धारा बहेगी वो I धारा बहेगी। क्या बहेगी? I। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो जाएगी उसके बाद ऊपर वाले में I1 धारा जाएगी, नीचे वाले में I2। ठीक है, 100 ओम वाले में I1 धारा जाएगी और 60 ओम वाले में I2 धारा जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने सब चीज़ लिख लिया, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया था। अब देखिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं क्या, व्हीटस्टोन सेतु को चेक करने के लिए, P/Q बराबर R/S। तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, P/Q बराबर R/S। अगर ये दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर आता है तब यह संतुलित होता है, और नहीं आता तो असंतुलित। तो अगर इसको देखें तो 10 × 100 और यहाँ 12/60। ठीक, तो दोनों अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए यह असंतुलित समीकरण है। ठीक है, असंतुलित है। अगर संतुलित होता तो हम ये फार्मूले से सीधा हल कर लेते और इसमें कह देते कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए जब अगर इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है, इसमें धारा अगर प्रवाहित होगी तब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम से, ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है इसको अच्छे से देखिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके पीछे देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए ABDA, ठीक है, ABDA, इसमें याद रखिए अगर धारा की दिशा में हम चलेंगे तो जो प्रतिरोध और धारा का मान होगा वह प्लस में होगा। देखिए तो यहाँ से धारा चल रही है, धारा की दिशा में ये आ रहा है 100 ओम, तो 100 ओम प्लस में होगा। ठीक है, ये देखिए 100 × I। ठीक है, तो ये 100 I1 आ गया प्लस में। उसके बाद अब देखिए धारा ऊपर से नीचे की ओर आएगी। ठीक है, अगर इसको हम समझें तो ये इसमें हम इस प्रकार चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे, इस प्रकार चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए धारा जो आएगी ये इसी दिशा में आ रही, तो ये भी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे 15 ओम कितना दिया है, 15 ओम। ठीक, ये देखिए धारा मापी का प्रतिरोध कितना, 15 ओम। तो ये जी का मान कितना, 15, तो यहाँ पे 15 IG हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये इधर जाएगा।
उल्टा दिशा में, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में I2 आ रही, तो यहाँ पे 60 I2 माइनस में। देखिए इधर से धारा अगर आएगी, ठीक, इधर ये धारा जाती तो ये वाली प्लस में होती, लेकिन ये अगर आप देखें यहाँ पे तो ये इस दिशा में आ रहे, जबकि ये वाली धारा इस दिशा में, बस यही कारण से यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 कॉमन है, क्या कॉमन, 5 कॉमन। तो इसमें देखें 5 से अगर भाग देंगे तो 20 पंजे 100 होता है, 5 दूनी 10, ठीक है, और 0 I1, 5 तई 15 IG, और ये 5 का 12 में अगर 60 में भाग देंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब अगर ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक लाइन इसको आप बढ़ा दीजिए ना, इतना भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मेन समीकरण हमारा क्या बनेगा, ये, ठीक। तो आपको हम समीकरण यहाँ पे एक एक लिख, 20 I1, देखिए क्या है, 20 I1 3 IG, ठीक। तो समीकरण एक अगर हम देखें क्या आया है, 20 I1 प्लस 3G, ठीक, 3 IG है, क्या है, 3 IG, उसके बाद माइनस 12 I2, समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक है ये। अभी देखिए समीकरण का काम, देखिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 20 I1 प्लस 3IG माइनस 12 I2, समीकरण एक, ठीक। ऊपर वाला हम नहीं लिखते, ये समीकरण एक बन गया, ठीक। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो अब देखिए हम कौन सा ये वाला लूप हल करेंगे, ठीक है। देखिए BCDB, ठीक है। इसमें अब इस वाले परिपथ में इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से टोटल धारा क्या आ रही थी, I, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ से टोटल धारा इधर I1 आ रही है और कुछ धारा इधर चली आ रही है, तो ये बताए I1 में से इसको घटा देंगे जो धारा आएगी इधर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें 10 ओम के प्रतिरोध में धारा आएगी वो I1 माइनस IG आएगी, और ये क्यों कम हो गई, क्योंकि यहाँ से देखिए ये धारा इधर I1 जा रही थी, अब यहाँ से ये धारा इधर भी, कुछ धारा इधर आ गई तो कुछ धारा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे I1 माइनस IG, तो 10 ओम में क्या होगा, धारा की दिशा में, इसलिए प्लस में, ठीक है, प्लस 10। अब देखिए I1 माइनस IG, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें इधर से, ये बताए, देखिए ये धारा इधर से ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, जबकि ये इधर जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा ये वाला माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -5, उसके बाद I2 प्लस IG, ये देखिए I2 प्लस IG। अब देखिए ये धारा इधर से इधर नीचे की ओर आ रही थी, लेकिन ये धारा इसके विपरीत दिशा में जा रही, ठीक है। विपरीत दिशा में जाने के कारण यहाँ पे 15 जो है, G बराबर कितना, 15, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसलिए -15 IG, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 I1 माइनस 10 IG, ये 5 से गुणा करेंगे, 5 I2 माइनस प्लस माइनस 5 IG, ठीक है। यहाँ पे 15 IG वैसे ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें I1 को, वैसे ही 10 I1 लिखे हैं, IG ये 3 जगह दिख रहा है, तो माइनस में है, सभी माइनस वाले जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का होता है। तो देखिए 10 5 15 15 15 30 IG, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है, -5 I2, यहाँ पे क्या लिखा है, -5 I2। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर आप देखें तो इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोग अगर देख लें तो यहाँ पे यहीं से लिया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से BCDB, ठीक है, ये देखिए BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब आपको मैंने बताया कि अगर धारा की दिशा में है तो वो चीज़ प्लस में लिया जाएगा,
ठीक है। और ये अभी बता ही चुका क्योंकि ये क्यों माइनस में हुआ है, क्योंकि यहाँ से I1 धारा आ रही थी और कुछ धारा इधर बढ़ जा रही थी, ठीक है। तो बढ़ने की वजह से ये धारा यहाँ पे जो इसमें कुछ कमी होगी तो कितने की, IG की, तो I1 माइनस IG होगी। तो यहाँ पे इसमें I1 माइनस IG धारा आएगी और धारा की दिशा में है इसलिए किस में, प्लस में, ठीक है, +10, ठीक है। ये देखिए I1 माइनस IG। अब देखिए ये धारा इधर से जा रही जबकि ये वाली धारा हम ऐसे ही घूमेंगे, ठीक है, तो ये धारा इधर आएगी, ठीक। तो इसके विपरीत दिशा में, तो इसलिए ये टोटल किस में हो जाएगा, माइनस में, -5, ठीक है, -5I2 प्लस IG। अब देखिए ये वाली धारा भी ऊपर से नीचे आ रही जबकि ये धारा जो होगी इधर से इधर घूम के जाएगी तो इसके विपरीत दिशा में, इसलिए ये भी माइनस में ही होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगी, G बराबर 15, तो ये भी -IG 15। अब देखिए इसका गुणा किए 10I1 10IG 5I2 और 5IG और ये वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए 10I1 को वैसे ही लिख लिए। उसके बाद देखिए ये IG और ये IG, तो अगर इसको हम देखें तो तीनों को जोड़ लेंगे तो ये जोड़ दिए 10 5 15 15 30, ठीक है। उसके बाद I2। अब इसके आगे देखिए इसका समीकरण कैसे बनेगा, इसमें 5 कॉमन है, ठीक है। देखिए 5 इसमें भी कॉमन है तो 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 5 एकम 5। तो इसको आगे देखते हैं। तो देखिए कॉमन ले चुके हैं, कॉमन लिए तो आया क्या, यहाँ पे 5 कॉमन लिए, यहाँ पे 10 था तो 5 दूनी 10 I1 और यहाँ पे 5 छंग 30 था तो यहाँ पे 6 बचा। उसके बाद यहाँ पे 5 केवल था तो यहाँ पे I2 बचा। तो समीकरण 2 हमारा क्या बना, देखिए 2I1, ये इधर आएगा ये भी 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 2I1 माइनस 6IG, ठीक है। तो दूसरा समीकरण लें तो क्या बना, 2I1 माइनस 6IG और -I2 बराबर क्या, 0, समीकरण 2, ठीक है। अभी देखिए इसको हल करना होगा। अब देखिए बंद पास ADEA, ठीक है, ADEA। अब इसको देखिए चित्र देखिए तब अच्छे समझ में आएगा। तो हम देखें, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा, बंद पास ADCEA में, ठीक है, ADCE में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो अगर हम देखें ये चित्र अलग से हमने बना रखा है तो देखिए ADCEA में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस प्रकार इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 60 में कितनी बह रही है धारा, I2, ठीक है, क्या बह रही है, I2। तो यहाँ से हम इधर से शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60, कौन सी धारा बह रही, I2, ठीक है, इस दिशा में। अब यहाँ पे अगर हम देखें 5, ठीक है, ये भी धारा की दिशा में तो यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखिए क्या है, I2 प्लस IG, क्या है, I2 प्लस IG, ठीक है। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करें तो ये देखिए 60 I2 प्लस 5I2 और ये 5IG बराबर 0। तो ये देखिए कितना हो गया, 65I2 और ये कितना हो गया, 5, ये भी इसमें आएगा तो 5IG, ये किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन। तो यहाँ पे ये बन क्या गया, 13 5 65 होता है, 5 एकम 5 और ये 5 थे 15I2 प्लस ये 5 इसमें कॉमन लिए तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल IG ही बचेगा, IG बराबर 0। तो अगर ये इधर जाएगा तो 0, 13I2 प्लस IG बराबर 0, समीकरण 3। समीकरण देखिए, एक ये बना ऊपर, 2 ये, तीसरा ये, ठीक है। अब देखिए समीकरण आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2, ठीक है, समीकरण 2 दिख रहा है। देखिए समीकरण 2 ये है, ठीक है। I1 अगर हमें बराबर करना हो, ध्यान से देखिएगा, अगर I1 बराबर करना हो तो समीकरण 2 में हम किससे, 10 से गुणा कर दें, ठीक है, 10 से क्या कर दें, गुणा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, समीकरण दो में 10 से गुणा करने पर, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 10 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 20i1, ठीक। अब देखिए 10 से फिर गुणा करना है, किससे, 10 से गुणा अगर हमें करना है तो ये देखिए 10 छंग 60 माइनस 60, क्या आ जाएगा IG। उसके बाद देखिए 10 एकन्ना 10, I2 बराबर क्या, 0, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 भी यहाँ पे लिख लीजिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 क्या है, 20i1, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है तो देखिए प्लस क्या है 3IG, उसके बाद ये देखिए क्या है माइनस 12i2, ठीक है, 12i2 बराबर 0। ये समीकरण क्या था हमारा, 2 था, ठीक है। 2 में हमने किससे गुणा किया था, 10 से, ठीक, किससे गुणा किए, 10 से। और यहाँ पे अब सीधा लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यहाँ पे 1 व 2 को घटाने पर अब क्या कर देंगे, गुणा करके समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस यहाँ लगाएंगे, ये कैंसिल, ये माइनस लगा तो ये देखिए 63 कितना हो जाएगा, 63, कितना हो जाएगा माइनस 63, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, तो ये बड़ा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए IG रहेगा, क्या रहेगा IG। अब यहाँ पे अगर हम देखें +2i2, ठीक, ये भी i2 है और ये किसके बराबर, 0, ठीक है। तो हमें i2 बराबर चाहिए, तो 2i2, ठीक है, 2i2, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ठीक है, IG। अब ये i2 बराबर अगर हम देखें क्या आ गया, यहाँ पे 63/IG/2, ठीक है। ये IG हमारा i2 का मान आ गया, i2 का मान आ गया। अब समीकरण किसी में भी रख दें, अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे काट दिए थे, क्या लिखे, समीकरण 1 व 4 से, ठीक है। जो समीकरण बना उसे हमने 4 बना लिया, तो 1 और 4 को हमने क्या कर दिया भैया, घटा दिए, तो घटा दिए तो ये कट गया। तो यहाँ पे जो अभी बताए थे आपको कितना है, i2 बराबर 63/2, काटेंगे तो कितना आएगा 31.5। अब i2 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 ये है, ठीक है। तो 13i2 प्लस IG बराबर 2, यहाँ पे 13i2 का मान कितना है 31.5, ठीक है। IG है तो IG, उसके बाद प्लस क्या था IG बराबर 2। अब अगर इसका गुणा करेंगे 13 और 31.5 का, तो ये आएगा 409.5, ठीक है, IG और ये IG, तो ये एक IG है तो इसे जोड़ देंगे तो 409 और 1 10 हो जाएगा 0.5, ठीक है, IG। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो IG का मान निकालना, तो IG इधर रहेगा, इधर किस में आ गया, बटे में, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 20 हो जाएगा, काटेंगे टोटल तो कितना आएगा 0.00487, ठीक है, इतना आएगा। अब अगर इसको हम किस में, मिली में बदलें तो क्या करेंगे, मिली में बदलने के लिए हमें 1000 से क्या करना होगा, गुणा, तो 1000 से हम यहाँ पे गुणा अगर कर देते हैं तो ये किस में आ जाएगा हमारा, मिली एम्पियर, ठीक। इधर 3 घात हम घास खिसकाएंगे तो 3 दशमलव खिसकाएंगे तो ये मिली में आ जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या, दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात करना है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कितना है, नगण्य है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है। आपको बता दें जानकारी के लिए, आपको टोटल 16 पेपर एक साथ कराए जा रहे हैं, 16 मॉडल पेपर एक साथ कराए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि 2023
और 2022। ठीक है, 8 सेट के क्वेश्चन 2023 से हैं। ठीक है, और 8 सेट के क्वेश्चन जितने भी आए हैं 2022 और 23, वो सभी क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और साथ में पेपर तक लगे रहिए, तो आपका पक्का ये है कि 50-55 खूब आराम से यहीं से आ जाएगा। केवल 15 से 20 वीडियो रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन ये हमारा था, पूछा कब गया था, 2023 में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें क्या करेंगे, पास एक से। ठीक है, पास एक हम किसको बना ले, ये। ठीक, पास एक किसको बना लें, पास दो इसको बना लें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, याद रखिए धारा की दिशा में होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें तो ये बताइए इसमें कौन सी धारा हमने मान रखा है, I1। तो ये बताइए I1 इंटू 20 हो जाएगा प्लस में। ठीक, अगर आप देखें यहाँ से धारा ये फिर इधर अंदर आएगी। ठीक है, तो ये बीच वाले में जो धारा हमने क्या माना है, I1। क्या माना है, I1। और इधर हम देखें तो ये I धारा बहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस धारा की दिशा में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I 10। ठीक है, बराबर कितना, 30। ठीक, उसके बाद अब देखें इसमें कुछ कॉमन है, तो 10 कॉमन है, 10 कॉमन लिए, 10 दूनी 20। उसके बाद 10 एकन्ना 10 और यहाँ पे 30, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो समीकरण एक ये बन गए। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे 5 2 से। ठीक, 5 2 ये वाला। ठीक, 5 2 अगर हम देखें तो ये बताइए ये धारा यहाँ से आएगी, ये धारा कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो देखिए इधर से भी आई धारा, इधर से भी हम मान रखें कि आई धारा इधर से भी आएगी। ठीक, तो ये इधर आएगी। ठीक, और इधर भी आई ही धारा जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या देखें, यहाँ पे देखिए ये अगर हम देखें तो ये बताइए ये धारा की दिशा। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये यहाँ से 30, ये बताइए ये 30 ज़्यादा कि 10। तो याद रखिए 30 ज़्यादा है, ये तो आपको खूब अच्छे से मालूम होगा। 30 जब ज़्यादा है तो ये वाली जो धारा जाएगी इसके धारा के मान से क्या होगी, अधिक होगी, विभव ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो धारा जाएगी यहाँ से ये ऐसे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस, और धारा क्या जा रही, आई। ठीक है, तो आई माइनस क्या हो जाएगा, I1। ये I1 का मान कम हो जाएगा, इसलिए 10। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखें तो ये धारा फिर ऐसे आएगी। ठीक है, ये। ठीक, तो यहाँ पे 20 I1, इसमें कौन सी धारा बह रही, I1। तो यहाँ पे आएगी 20 I1 बराबर कितना, 10। ठीक है, तो इसको देखिए अगर हम ऐसे ले लें तो भी आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या ले लें, 10। ठीक है, तो इसको विपरीत दिशा में लेंगे। ठीक, इसको फिर ऐसे लेना पड़ेगा, इसलिए वैसे ही ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I माइनस I1। ठीक, उसके बाद 20 I2 I1। ठीक, 20 I1 बराबर कितना, 10 वोल्ट। ठीक, तो याद रखिए फिर से, ये हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, किसमें, ये वाले। इसमें देखिए हम ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे। आपको चलने की दिशा नहीं पता तो याद रखिए जो बड़ी लाइन होती है ये प्लस की दिशा होती है, किसकी, प्लस की दिशा होती है। तो याद रखिए जिधर प्लस होता है धारा उधर से ही चलती है। तो ये देखिए धारा इधर से चलेगी, ऐसे आएगी, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये धारा देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें तो 10, देखिए यहाँ से धारा चलना शुरू हुई, तो ये बताइए इसमें आई धारा बह रही है, लेकिन ये वाली जो आई धारा है ये मान ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I माइनस I1 10। ठीक, प्लस अब देखिए ये धारा की क्या है, दिशा में है, तो यहाँ पे धारा की दिशा में होने के कारण I1 का मान किस में होगा, प्लस में, I1 प्लस 20, I1 इंटू 20। फिर ये इधर जाएगा, तो ये जो आपका सेल लगा होता है वो बराबर के दाहिनी ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पे 10। अब देखिए इसका गुणा कीजिए, 10 I 1, उसके बाद ये वैसे ही। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 I1, जो कि हमने एक लाइन यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 I। ठीक है, और ये 30 हो जाएगा, तो 10 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल I। और यहाँ पे देखिए 10 10 20,
10 और 20 30 होता है, तो इसमें से 10 कॉमन लिए, 10 30 I1। ठीक है, इधर 10 तो ये 10, 10 से 10 कैंसिल, तो इधर आया क्या, -I + 3I1 बराबर 1। ठीक है, एक आ गया। अब देखिए समीकरण आपका दो, एक और ये दो है। ठीक है, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर देखिए समीकरण एक में आई क्या है, आई बराबर, और यहाँ पे भी आई बराबर, तो हमें यहाँ गुणा करना ही नहीं पड़ा, तो सीधा हमने क्या कर दिया, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। अब जोड़ क्यों दिए, क्योंकि एक प्लस और दूसरा माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, और ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 5। ठीक है, 2 3 5 I1, और यहाँ पे 4। अगर हम यहाँ पे देखें तो I1 का हमारा मान कितना आ गया, 4/5। ये इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, 4/5। अब देखिए जब ये मान आ गया तो इसे समीकरण एक में उठा के रख देते हैं। समीकरण एक देखें तो क्या है, समीकरण एक, ये देखिए समीकरण एक है। समीकरण एक में कितना मान आया था, ये देखिए 4/5। 4/5 अगर हम रख दिए तो यहाँ पे समीकरण देखिए एक लिखा गया है। समीकरण एक में I1 का मान कितना है, 4/5, तो ये रख दिया, और आई वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे 3 है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, 2 चौक 8। ठीक है, और ये 5, इधर ये 3 है, तो ये जब इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में। ठीक, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5। उसके बाद 5 3 15, और ये 8 घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7, 7/5 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए R1 में धारा कितनी प्रवाहित होगी, 7/5 एम्पियर, तथा R2 में 4/5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे। इसके बाद अभी देखिए 2-3 क्वेश्चन और है जो कि पूछे गए हैं। ठीक, तो आपको सभी इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी पूछे जाएगी या जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सब आपको कराए जाएंगे। ठीक, यही नहीं, पूरे किताब से जितने भी आपके चैप्टर वाइज रहेंगे सबको कराया जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया है, तो आप लोग उसे प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत इससे पहले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज प्रदर्शित करता है। इसने खुद ही बता दिया कि यह क्या है, व्हीट स्टोन सेतु है। ठीक है, परिपथ है, आर के मान की हमें गणना करना है, तो ये वाले आर की मान हमें गणना करना है। ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया, 2022। ठीक है, 2022 के जी सेट में। तो इसमें हम लिख लेते हैं, सबसे पहले यह परिपथ एक व्हीट स्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है, अतः धारा मापी में कोई धारा नहीं बहेगी। ये वाले में कोई धारा नहीं बहेगी। जब ये वाले में कोई धारा नहीं बहेगी तो इसको हम मान सकते हैं, देखिए ये पी, ये क्यू, ये आर, और ये एस। ठीक है, P/Q बराबर क्या होता है, R/S होता है। जबकि अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए दो प्रतिरोध, तो दो प्रतिरोध देने की वजह से थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ। तो इसको आसान करने के लिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये दोनों को अगर देखें एक दूसरे के साथ किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है तो इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लिखें क्या है, R व 15 ओम समांतर क्रम में है। ये देखिए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध दिए हों तो उसका फार्मूला हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, R बराबर गुणनफल बटे योगफल। जो प्रतिरोध दिया हो उसका गुणा करके उसी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध R1 का मान कितना है, R है, R2 का मान 15। ठीक है, उसके बाद देखिए R1 का मान कितना है, यहाँ पे R है, और R2 का मान 15। ठीक, तो ये 15 R हो जाएगा, R + 15। तो ये देखिए इसका अगर हम देखें तो ये चित्र इसका कुछ इस प्रकार बन जाएगा। कैसा चित्र बन जाएगा, ये चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखिए अच्छे समझ में आ रहा है कि ये P का मान है, ये Q का मान है, ये R का मान है, और ये S का मान है। ठीक है, तो अब इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखें, हम लिख लेते हैं P बराबर कितना दिया है, 6 ओम, Q बराबर इतना ओम, R बराबर इतना ओम, और S बराबर इतना। ठीक, तो अब इसको हम देखें तो फार्मूला लगा देते हैं व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, P/Q बराबर होता है R/S।
तो यहाँ पे पी का मान देखिए क्या है, पी का मान यहाँ पे हम ऊपर से रख लेते हैं। पी का मान देखिए 6 है तो 6 रख दिए। क्यों का मान ये देखिए इतना, तो इतना रख दिए। अब देखिए आर है, आर का मान 3 है तो हमने 3 रख दिया। एस का मान कितना 1.5 है, कितना है 1.5, ये 1.5 है तो 1.5। अब देखिए जब भी दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अंक था तो यहाँ पे एक अंक था तो ऊपर एक जीरो बढ़ा, तो 15 दूनी 30 ही हमने काट दी। अब देखिए याद रखिए ऊपर केवल एक बटे में, तो इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। तो बीच वाले का बीच वाले में गुणा और लास्ट वाले का लास्ट वाले में, तो इसका ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। देखिए 6r हो जाएगा, ठीक है। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 6r हो गया। उसके बाद 15 छक्का 90, ठीक है। ये बीच वाला बीच में ही रहेगा तो 15r। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका गुणा कर देते हैं। देखिए 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, और इसे वैसे ही लिखे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए 90 को इधर रोक लिए, ये बताइए 30 इधर है, 6 अगर इधर आएगा माइनस में तो ये बताइए 30 में से 6 गए तो 24, ठीक है। तो ये कितना आ गया 24। अब आर बराबर हम निकालें तो आर का मान ऐसे ही रखा रहने दें, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे 90/24। अगर भाग देंगे तो टोटल इसका आंसर कितना आएगा 3.75 ओम, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाने की संभावना है क्योंकि ये 2022 में पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा गया, तो इसलिए इसके चांस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको बहुत अच्छे से लगा लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। देखिए ये भी क्वेश्चन था 2022 जीएफ सेट में पूछा गया, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल ही छोड़ देते हैं, और याद रखिए जो बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं उनका नंबर अक्सर फिजिक्स में कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप देख लें फिजिक्स में तो लगभग आधा आधा नंबर का हो जाता है। आधे नंबर में अगर रख लीजिए न्यूमेरिकल, और आधे नंबर में आप देख सकते हैं पूरी परिभाषा और डेरिवेशन, ठीक है। अगर हम कम से कम भी मान के चलें तो 20-25 नंबर तो न्यूमेरिकल जरूर आता है, ठीक है, 20-25 नंबर का। तो आप लोग इसलिए न्यूमेरिकल को साथ में पढ़ते चलिए, ठीक। तो दिए गए परिपथ की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए पहला प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्रतिरोध में हमें क्या ज्ञात करना है, धारा। उसके बाद E1 सेल के सिरों के बीच सिरों की वोल्टता, ठीक है। E1 ये देखिए इसके बीच हमें क्या ज्ञात करना है, वोल्टता। तो इसमें सबसे पहले हम देखिए इसको बहुत छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, अगर इतना केवल दिया होता तो भी हम सबसे पहले इसको ही हल करते। इसको हल करने के लिए ये देखें किस क्रम में, समांतर, समांतर क्रम में है तो लिख लेते हैं 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको हम R1 से मान लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला भी आपने इससे पहले वाले में पढ़ा है समांतर का कि गुणनफल बटे योगफल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गुणनफल बटे योगफल, ठीक है। देखिए 3 और 6 का गुणनफल और 3 और 6 का योगफल, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18/9। तो अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे देखिए R1 बराबर कितना, 3 गुणे 6/3 + 6। तो अगर हम इसको देखें तो 3 छंग 18 और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये कितना 2 ओम, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ गया 2 ओम। अब देखिए ये अगर 2 ओम आ गया तो अब ये जो टूटेगा तो ये इसके साथ श्रेणी क्रम बनेगा। श्रेणी कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा इससे कुछ ये, ठीक है, ये श्रेणी क्रम बन गया। अब देखिए ये वाला हल करने पर कितना है 2 ओम आए, और ये कितना 4.5, ठीक है। तो ये देखिए श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला तो सीधा होता है R बराबर R1 + R2। क्या होता है, R बराबर R1 + R2। अब R1 का मान 4.5 और R2 का मान कितना 2, तो ये कितना 6.5 ओम, ठीक है। कितना आ गया 6.5 ओम। तो ये देखिए 2 ओम और 4 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, इसलिए
तुल्य प्रतिरोध क्या, R बराबर R1 प्लस R2, दोनों का मान रखिए और जोड़ दीजिए, कितना आ गया 6.5 ओम। ठीक है, अब देखिए अब ये आ गया, इतना में मालूम होगा कि टोटल हमने निकाला तो कितना है 6.5 आया। तो अगर हम इसको अब देखें, ये दोनों भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको भी लिख लेते हैं, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2। देखिए R1 का मान कितना 0.5 और R2 का मान 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो 1 पॉइंट अगर ये 5 आ गया तो देखिए अब धारा में निकालना है, क्या निकालना है, धारा। तो धारा बराबर क्या होता है, ऐसे तो होता है I बराबर V बटे R, क्या होता है I बराबर V अपॉन R होता है, ये V है। ठीक है, V अपॉन R होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो I बराबर, देखिए यहाँ पे E2 माने C1 क्यों लिखा गया, ये समझने के लिए आप अगर चित्र में देखें तो ये बताइए इसमें ज़्यादा कौन है, ज़्यादा कौन है, E2 है, तो इसीलिए E2 माइनस C1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या E2 माइनस C1। अब यहाँ पे टोटल प्रतिरोध क्या है, बाह्य प्रतिरोध देखिए क्या आया था, कैपिटल R का मान, कैपिटल R का मान अगर हम देखें तो 6.5 आया था, उसके बाद स्मॉल r का मान ये आया। ठीक है, अगर ये देखें हम तो इसको रख दें। ठीक है, दोनों का मान ये देखिए, कैपिटल R का मान ये रखिए, स्मॉल r का मान ये। ठीक है, कैपिटल R ये, ठीक है, स्मॉल r ये, इसको अगर हम देखें तो इसको घटा दें, कितना आ जाएगा 4, ये देखिए 6.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर काटें 1/2 और इसको काटें तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो कितना आ गया 0.5 एम्पियर। जब आ गया तो इसको हम आगे देखें अच्छे से। अब देखिए 2 ओम में हमसे पूछा था, प्रत्येक में पूछा था, तो 2 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, विभवांतर के लिए हमने क्या लिखा, V बराबर IR, तो V1 निकालना है तो V1 इधर R1। ठीक है, V1 का मान अभी हमने निकाला, क्या है V1 का मान, देखिए V1 का मान हमें निकालना है, I का मान देखिए अभी निकाले हमने 0.5, क्या निकाला 0.5। और यहाँ पे देखिए R1, कैपिटल R1 का मान हमें कितना 2 ओम रखना है, 2 ओम रख दिए। तो गुणा करेंगे, देखिए 2 × 10 होता है, दशमलव के बाद 0 रहेगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका V1 का मान कितना आ गया 1 वोल्ट। ठीक, अब 3 ओम प्रत्येक में पूछा है, तो देखिए यहाँ पे हमने 2 ओम में निकाला ऐसे, अब किस में निकालना 3 ओम, 3 ओम में हम निकाल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए 3 ओम में धारा I1 बराबर V1 अपॉन R1। अब देखिए यहाँ पे V1 का मान कितना 1 है, तो 1 अपॉन कितना 3, तो इसका सीधा आंसर आ गया 1/3 एम्पियर। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो इसके बाद देखिए 6 ओम में धारा, तो इसी तरह V1 अपॉन R1, V1 का मान 1 ही है और R1 का मान 6, तो ये इसका आंसर कितना आ गया 1/6 एम्पियर। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन में पूछा था, प्रत्येक में क्या पूछा था, धारा का मान, तो ये धारा का मान निकाल लिए। ठीक है, अब पूछा है आपसे E1 सेल के सिरों की वोल्टता, E1 सेल के सिरों की वोल्टता कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए अगर हम देखें तो क्या फार्मूला है, V बराबर E माइनस IR होता है। तो यहाँ पे V1 हमें ज्ञात करना, तो V1 इधर E1 और इधर R1। देखिए यहाँ पे E का मान, ठीक है, E1 का मान अगर हम देखें क्या था हमारा, E1 का मान देखिए 4 था, E1 का मान क्या था 4 था। उसके बाद I का मान अभी आपने निकाला कितना 0.5, ये देखिए 0.5। उसके बाद R1 का मान भी देख सकते हैं कितना 0.5, तो ये देखिए 0.5। अब देखिए 4 को ऐसे ही लिखा गया और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 होगा, तो दशमलव के 2 अंक है। ठीक है, तो 2 अंक के इधर दशमलव। ठीक, अब इसका अगर इसमें घटा देते हैं तो आप यहाँ पे यही समझ सकते हैं कि ये 4 है, 4 में से 0.25 जाएगा 3.5 वोल्ट, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है। ठीक है, और ये इस चैप्टर का भी एकदम लास्ट ही है। ठीक, इसके बाद इसमें से जितने भी क्वेश्चन
पूछे जाने थे या पूछे गए आपको हमने सभी बता दी। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी कम समय में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन था 2022 में पूछा गया। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ज्ञात प्रतिरोध एक्स ज्ञात करने के मीटर सेतु का परिपथ आरेख निम्नवत है। मतलब ये बनाया गया सेतु संतुलन की अवस्था में है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, एक्स का मान। ठीक, एक्स का मान पूछा तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिए मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर कार्य करता है। तो आपसे इतना पहले क्वेश्चन में लिख देना, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर कार्य करता है। अब देखिए उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान। तो यहाँ पे हम एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 10 ओम और 5 ओम अगर हम देखें किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होने के कारण हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे कि 10 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अभी अभी आप लोग ने फार्मूला पढ़ा कि समांतर क्रम का दो प्रतिरोध हो, सीधा गुणनफल बटे योगफल लगाइए। तो 10 और 5 है तो 10 और 5 का गुणनफल और 10 और 5 का योगफल, इसको जोड़ देंगे तो 10 5 50 और ये 10 5 15। अगर इसे 5 से काट दें, 5 3 15 और ये 5 दाम 50। ठीक, आर का मान कितना है, 10/3 ओम। ठीक, अब हम जानते हैं मीटर सेतु का निगमन जो होता है उसमें हम लोग फार्मूला एक पढ़ते हैं, R/S बराबर होता है L/100 - R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन क्या चीज़ है, R इसको हम ये मान लेते हैं। ठीक है, ये भी पूरा आपका होता है व्हीटस्टोन सेतु की जैसे, किसके, व्हीटस्टोन सेतु P/Q बराबर R/S। ठीक है, सेम वैसे ही होता है। तो देखिए P को यहाँ पे कुछ नहीं R माना गया है। ठीक है, तो R और यहाँ पे देखिए Q को S, R को ये देखिए L। ठीक है, ये वाले को उसके बाद जो भी ये बचेगा घटा देंगे। इतना P हो गया, इतना Q हो गया, इतना R हो गया और इतना S। ठीक है, इसको 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, वैसे ही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें तो भैया R का मान कितना था, X। S का मान देखिए, S का मान अभी हमने निकाला कितना, ये वाला। ठीक है, देखिए PQRS। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये कितना था, देखिए PQRS इधर आ जाएगा तो ये देखिए कितना आ गया, X आ गया। उसके बाद Q का मान ये देखिए ऐसे, S का मान। ठीक है, 10/3 कितना है, 10/3। उसके बाद देखिए 52, ये 52 वैसे। उसके बाद 100, फार्मूले के हिसाब से चलते चलेंगे सब आ जाएगा। ये फार्मूला देखिए कितना है, 100 - L। तो 100 L की जगह क्या, 52। ठीक है, R की जगह 52। अब बस कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन इसमें करना है। कैलकुलेशन में अगर हम देखें तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1, तो इसका इसमें गुणा 1 वाले का और इसका ऊपर, तो ये 3x बटे क्या, केवल 10। ठीक है, 52 और यहाँ पे घटा देंगे तो देखिए 100 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा, 48। तो इसे 4 से काट देंगे, 4 × 9 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पे 4 × 9 4, 4 3 12, तो कितना है, 13/12 इधर x। ठीक, अब इधर देखिए वही चीज़ लिख लिए। अब देखिए कुछ नहीं करना, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो ये देखिए 10 और 13 का इधर गुणा होगा। उसके बाद देखिए 3 का इधर, बाकी x वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 12, तो अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 दम्मा कितना होता है, 130। ठीक है, और इसे 12 3 36 काटेंगे तो इतना आ जाएगा। 130 का आधा कितना होता है, 65 और 36 का आधा 18। ठीक, तो यही आंसर। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग को बता दें ये 5वीं वीडियो है और आप अभी तक अगर वीडियो नहीं देखें तो 1 से 5 वीडियो बताई जा चुकी है। ठीक है, जिससे टोटल अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 5 वीडियो में 15 नंबर का। ठीक है, यूपी बोर्ड के हिसाब से हमने कितना पढ़ चुका है, 15। ठीक, और आपको बता दें पेपर से पहले, ठीक है, आपको पूरा 70 में से 70 नंबर का पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इससे अगला टॉपिक जो होगा उसका आपको देखिए बता दें क्वेश्चन कैसे आपको निकालते हैं, और हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। नहीं आप अनसॉल्व का क्वेश्चन लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे, कैसे लगाएंगे आप लगा भी नहीं पाएंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे कैसे क्वेश्चन निकाला, धारा वैद्युत के 2022 और 23 में पूछे गए सभी प्रश्न, तो हमने अनसॉल्व से ये सभी क्वेश्चन निकाले हैं। देखिए अनसॉल्व से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, ओमी तथा अनोमी। तो ये हमने क्वेश्चन एक तरफ से देखिए, ये पूरा क्वेश्चन देखिए, देखिए जितने क्वेश्चन थे हमने एक जगह लिख लिए। ठीक है, इसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इतने ढेर सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसको हमने लगातार सभी क्वेश्चन को हल करा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।